गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें हम मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, वन इज इकोनो एंड अनदर वन इज मैट्रिक्स। इकोनो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इकोनॉमिक्स को, ठीक। एंड मैट्रिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मेजरमेंट को, दिस वन, ठीक। तो इकोनोमेट्रिक्स किसके बारे में स्टडी करते हैं? मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, या यू कैन से इकोनॉमिक्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अब हम इसके मीनिंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इट इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक डेटा टू मेजर द empirical validity of economic theory by applying mathematical tools and statistical tool. Now it is a science. How it is a science? जैसे कि हम साइंस किसे कहते हैं? साइंस में वो जहां पे हम सिस्टमेटिक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। इसके ऊपर फिर हम इसी के ऊपर डाटा को क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक। इस डाटे को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक। इसको एनालिसिस करने पर हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, एक कंक्लूजन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिस्टमेटिक स्टडी हो रहा है, ठीक है। जहां पे सिस्टमेटिक स्टडी होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और एनालिसिस करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, दैट इज साइंस। इट इज अ साइंस। इसीलिए जिस तरह साइंस में भी एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, इसी तरह इकोनोमेट्रिक्स में भी क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। तो इसलिए इकोनोमेट्रिक्स को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। एंड आर्ट एक कला है, ठीक है। जितने भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आपको आना चाहिए। जब आप ठीक तरह से जब इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज में एक्सपर्ट होते जाते हैं, तो आपके अंदर वो कला भी क्या होते हैं, डेवलप होते जाते हैं, ठीक है। ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक डाटा। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डेटा? क्या ये जीडीपी इकोनॉमिक डाटा है? क्या एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक डाटा है? क्या इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमिक डाटा है? लाइकवाइज, ठीक है। तो क्या ये सब इकोनॉमिक डाटा है, या इसके बगैर भी कुछ और होते हैं, ठीक है। तो खाली ये इकोनॉमिक जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, यही सिर्फ इकोनॉमिक डाटा नहीं होते हैं, बल्कि इकोनॉमिक डाटा का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक डेटा? द डाटा व्हिच जनरेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। हम इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन से जो भी डाटा निकल के आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक डेटा। जैसे कि हम कंजम्पशन के ऊपर एक डिसीजन बनाते हैं, कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है, और इनकम के ऊपर, ठीक है, एक डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। तो इनसे जो भी डाटा निकल के आते हैं, दैट्स वी कॉल्ड इकोनॉमिक डेटा, ठीक। इकोनॉमिक डेटा टू मेजर द एम्पिरिकल वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक जो थ्योरी के एम्पिरिकल वैलिडिटी को चेक करते हैं, किसके थ्रू? इकोनॉमिक डेटा को यूज करके, ठीक है। आपके पास अगर इकोनॉमिक डेटा नहीं होंगे, तो आप इसकी वैलिडिटी को क्या नहीं कर सकते हैं, चेक नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमारे पास दो चीज है जिससे हम अप्लाई करके इस चीज को, इसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, दैट इज मैथमेटिकल टूल एंड स्टैटिस्टिकल टूल। अब मैथमेटिकल एक हम मॉडल बनाते हैं, जैसे कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। ये एक क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक। यहां से हमें पता चलते हैं कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं, जहां पे हमारे डाटा कलेक्शन होते हैं, रिसर्च डिजाइन होते हैं, ठीक है, और एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल। तो मैथमेटिकल टूल और स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करके इकोनॉमिक डेटा के ऊपर, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी के वैलिडिटी को
चेक करते हैं, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। तो आप इकोनोमेट्रिक्स को आप मैथमेटिक्स भी नहीं कह सकते हैं या आप स्टैटिस्टिक्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इकोनोमेट्रिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि ना मैथमेटिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं या ना स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एक इकोनोमेट्रिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो कि एक साइंस और आर्ट दोनों है, ठीक है, जहां पे हम इकोनॉमिक डेटा को यूज करके एम्पेरिकल वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल टूल एंड स्टैटिस्टिकल टूल, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ इकोनॉमिक डेटा का, ठीक है। इकोनॉमिक डेटा की जैसे कि फॉर एग्जांपल, डज हायर इनकम लीड टू हायर कंजम्पशन, ठीक है। तो क्या हायर इनकम हायर कंजम्पशन के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, दिस x रिप्रेजेंट योर इनकम, ठीक, एंड दिस इज योर डिपेंडेबल वेरिएबल, सॉरी इट इज डिपेंडेबल वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपकी इनकम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और आपकी कंजम्पशन, सॉरी दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज y, या यू कैन से दिस इज रिप्रेजेंट बाय c है आपकी कंजम्पशन, जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, आपके इनकम के ऊपर, ठीक है। तो आपकी इनकम में कितना चेंजेस होने से आपकी कंजम्पशन के ऊपर कितना इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इज डज द हायर इनकम लीड टू हायर कंजम्पशन। तो इन दोनों, ये दोनों क्या है, एक इकोनॉमिक डिसीजन है जहां से डाटा क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। एंड अपकमिंग लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके किस तरह अल्फा और बीटास को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उनको हम 1 by 1 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच